अब अगर हम लोग बात करते हैं फ्रॉग्स का, तो फ्रॉग्स के बारे में लगभग चीजें हम लोगों को पता है। जो भी हम लोग में है वही फ्रॉग्स में होता है। ठीक है, कहीं कहीं डिफरेंस होता है, तो आइए हम लोग वो सब कुछ देख लेते हैं। फ्रॉग जो होता है लैंड पे भी रहता है, वाटर में भी रहता है। ठीक है, फ्रेश वाटर में रहता है, ज्यादा समुद्री वगैरह में नहीं रहता, फ्रेश वाटर और लैंड पे रहता है। ठीक है, इसका जो फाइलम है वो कॉर्डेटा है, चूंकि क्लास एम्फीबिया होता है और फाइलम कॉर्डाटा। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, क्लास इसका क्या है, एम्फीबिया है, और फाइलम क्या है, कॉर्डाटा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन स्पीसीज फ्रॉग फाउंड इन इंडिया, इंडिया में जो ज्यादा कॉमन स्पीसीज जो पाए जाते हैं फ्रॉग का, वो राना टिग्रीना होता है। राना जी यानी कि राना टिग्रीना जी जो है वो फ्रॉग होता है। ठीक है, दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, नहीं होता है इसके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं, हम लोगों की तरह कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वैरी करता रहता है। यही वजह से इसको कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, ना कि वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड को दूसरा नाम पुइकुलोथर्म्स होता है, पुइकुलोथर्म्स होता है। ठीक है, अब इसका जो एबिलिटी है वो फ्रॉग जो होता है अपने कलर चेंज करता रहता है, अपना बॉडी का जो कलर है वो चेंज करता रहेगा। अगर ग्रास में है तो देखते होंगे ग्रीन वगैरह फ्रॉग रहता है। ठीक है, ग्रीन कलर का रहता है। लैंड पे रहता है तो ब्राउन वगैरह मिट्टी कलर का होता है। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम। अब ये जो है इसको बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मतलब टेम्परेचर तो चेंज इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करता ही, साथ में बॉडी का कलर भी चेंज करता है ताकि हाइड हो सके। ठीक है, प्रोटेक्शन अपने इनेमी से बच सके, जैसे सांप वगैरह उसका इनेमी तो उससे बच सकते हैं, हाइड हो जाता है वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इसी प्रोटेक्टिव कलरेशन को क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, अब हम लोगों को देखते होंगे, ऐसा हम लोगों को पता है कि जैसे पीक समर में फ्रॉग नहीं मिलता, पीक विंटर में फ्रॉग नहीं मिलता, तो ये सब जाता का। ठीक है, तो ये सब पीरियड में जो होता है वो अपना स्लीप में चला जाता है। ठीक है, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड कंडीशन में अगर स्लीप जाता है, डीप बोरोज करके स्लीप अगर करता है, समर स्लीप अगर करता है उसको एस्टिवेशन कहेंगे, और विंटर में जो स्लीप करता है उसको हाइबरनेशन कहेंगे। ध्यान में रखना बिल्कुल। क्वेश्चन आएगा तो बस इसी से आएगा, जो कि आपको लगभग चीजें पता है। अब बात करते हैं कि कैसा होता है मॉर्फोलॉजी इसका। ऊपर ऊपर हम लोग देखते हैं, एनाटॉमी नहीं, मॉर्फोलॉजी देखते हैं, तो वो कैसा होता है। ओके, म्यूकस होता है ड्यू टू प्रेसेंस, द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इसके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर म्यूकस टाइप का होता है। ठीक है, इसी वजह से ये स्लिपरी और स्मूथ होता है। ऑलवेज मेंटेन इन मॉइस्ट कंडीशन में रहना पसंद करता है। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। ठीक है, डोर्सल साइड कहने का मतलब क्या हो गया, पीठ पे जो हम लोग ऊपर से देखते हैं वहां पे ग्रीन रहेगा और डार्क इरेगुलर स्पॉट्स रहेंगे यहाँ पे। जबकि ऑन वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो, जबकि इसके नीचे जो होता है यहाँ बिल्कुल पेल येलो कलर का होता है। फ्रॉग कभी भी पानी नहीं पीता, नेवर ड्रिंक्स वाटर बट ऑब्जर्व इट थ्रू द स्किन, लेकिन ये स्किन से जो होता है ऑब्जर्व करता है। अब बॉडी ऑफ फ्रॉग जो है वो डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक में। ठीक है, बॉडी ऑफ फ्रॉग जो होता है हेड और ट्रंक में डिविजिबल होता है, हेड और ट्रंक, इसमें नेक नहीं होता है। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। ध्यान में रखना है इस बात को, क्वेश्चन आ सकता है, टफ क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, इस लाइन से। एबव द माउथ a pair of nostril is present, eyes are bulged and covered by nictitating membrane that protects them while in water। एक पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल भी यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये जो होता है ऑर्बिट में होता है, आइज होता है बल्ज आउट बाहर निकला हो ताकि वो 360 लगभग मूव कर सके, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो कि उसके आंख को पानी से बचाता है। ओके, ऑन आइदर साइड ऑफ आइज, आइज के अगल बगल जो होता है मेम्ब्रेनस टिम्पेनम कहते हैं। परफेक्ट ईयर नहीं होता, टिम्पेनम इसमें होता है जो कि साउंड सिग्नल को हियर कर सकता है। ओके, ठीक है। अब जो इसमें फोरलिम हिंडलिम जो होता है वो स्विमिंग में हेल्प करता है, वॉकिंग में हेल्प करता है, लिपिंग में हेल्प करता है, बॉर्डिंग में होता है। फोरलिम हिंडलिम दोनों जो होता है इन चारों चीजों में मदद करता है, हेल्प करता है, उसका मतलब फंक्शन है, या फिर यूं कहें कि बर्थ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, स्विमिंग, वॉकिंग, लिपिंग, बॉर्डिंग। अब हिंड लिम जो होता है, हिंड लिम्स, हिंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स, मतलब पीछे का जो ये 5 डिजिट होगा, ये फोर लिम जो होता है 4 डिजिट में होता है। फोर लिम हिंड 5 लिम। ठीक है, फोर है तो फोर डिजिट का देखिए, मस्कुलर, द हिंड लिम्स इन 5 डिजिट एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर, जबकि हिंड लिम जो होता है लार्जर और मस्कुलर होता है फोर लिम से। और फोर लिम जो होता है उसमें 4 डिजिट्स होता है, मतलब 4 गो उंगली होता है, इसमें 5 गो उंगली होता है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। फीट हैव वेव्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग, जैसे बत्तख टाइप का इसमें होता है। ठीक है, बत्तख का पैर कभी देखे हैं, वेव्ड फीट होता है,
क्यों होता है? ताकि वो स्विमिंग में मदद कर सके, इसको तैरने में मदद कर सके। और फ्रॉग जो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करता है, यानी कौन फीमेल है कौन मेल है ये हम लोग देख के आसानी से पता कर सकते हैं। जैसे मेल फ्रॉग्स के पास, मेल फ्रॉग कैसे पता चलेगा कि हम लोगों के पास मेल मतलब मेल फ्रॉग है, ठीक है? तो मेल फ्रॉग कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होता है। मेल फ्रॉग के ही पास होता है जो साउंड प्रोड्यूसिंग होता है वोकल सैक, वो मेल फ्रॉग होता है। और उसी के पास कोपुलेटरी पैड होता है। कोपुलेटरी पैड होता कहाँ है? ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोरलिम्ब, एफ कोपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट। जैसे हम लोग का कैसे कोपुलेटरी ऑर्गन आगे है उसी तरह से फर्स्ट डिजिट पे है ना, उसी तरीके से बिल्कुल फोर लिप्स का भी फर्स्ट डिजिट पे है, ठीक है? और फीमेल फ्रॉग में ये सब नहीं होता, मतलब फीमेल फ्रॉग में कोपुलेटरी पैड नहीं होता और वोकल सैक नहीं होता फीमेल फ्रॉग। ये 2025 का क्वेश्चन है। फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्ब, ठीक है? ये कहाँ होता है? फ्रॉग के आगे होता है कोपुलेटरी पैड, फर्स्ट डिजिट ऑफ फोर लिम्ब्स। पीवाईक्यूज है, ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं एनाटॉमी का। एनाटॉमी में हम लोग किस किस डाइजेस्टिव देखेंगे, सर्कुलेटरी देखेंगे, रेस्पिरेटरी देखेंगे, नर्वस देखेंगे, स्क्रिटरी देखेंगे, रिप्रोडक्टिव देखेंगे, और जितना भी सारा फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे और जानेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो इसका होता है फ्रॉग का, वो शॉर्ट होता है। क्यों शॉर्ट होता है? क्योंकि इसके पास मतलब ये कार्निवोरस होते हैं, ठीक है? बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस, हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। कार्निवोरस होते हैं उसको बचने में कम ही टाइम लगता है, तो लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन जो होता है कम होता है, ठीक है? माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी, माउथ जो होता है बकल कैविटी में ओपन्स होता है। ओके, यहाँ देखिए, यहाँ फ्रॉग का फिगर है। ये सीक्वेंस आपसे भी पूछ सकता है। माउथ होता है, उसके बाद बकल कैविटी, उसके बाद फार्निक्स, उसके बाद ओसोफेगस, स्टोमच, उसके बाद इंटेस्टाइन, रेक्टम और लास्ट में क्लोएका। ओके, ठीक है? यहाँ देखिए, ये हार्ट है, ओसोफेगस है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, लंग्स है। दो चीजें याद रखेंगे, फैट बॉडीज का, ठीक है? फैट बॉडीज और किडनीज का। ये तो स्टोमच, इंटेस्टाइन, रेक्टम आपको पता है अच्छे से। क्लोएका ध्यान में रखेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। तो फैट बॉडीज ये होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये आपका फ्रॉग है। अब यहाँ देखिए, मौत जो होता है बकल कैविटी से होते हुए फार्निक्स से होते हुए ओसोफेगस में जाता है। ओसोफेगस जो होता है शॉर्ट ट्यूब होता है जो कि स्टोमच में जाके खुलता है, ठीक है? विच इन टर्न्स कंटिन्यूज एज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउट थ्रू द क्लोएका, जो कि इंटेस्टाइन के रूप में जाता है और उसके बाद क्लोएका से बाहर निकल जाता है, जितने भी सारे वेस्ट वगैरह होते हैं। अब इसके पास लीवर होता है। लीवर सेक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। लीवर जो होता है हम लोग में भी बाइल सेक्रेट करता है, तो वहां भी बाइल सेक्रेट करता है, फ्रॉग में भी लीवर। और ये स्टोर्ड कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ओके, पैनक्रियाज, डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, मतलब कि प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाज, कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम होता है उसमें, ठीक है? पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो कि किसके द्वारा सेक्रेट होता है? पैनक्रियाज के द्वारा। बिल्कुल आसान। फूड जो होता है बाइलूब्ड टंग होता है। फूड को ये कैसे कैप्चर करता है? बाइलूब्ड टंग होता है, देखते होंगे कभी कभी जीभ निकालता है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं आराम से। अब डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एसीएल एंड गैस्ट्रिक जूसेस सेक्रेटेड फ्रॉम द वाल्स ऑफ स्टमच। स्टमच के वाल से जो होता है एसीएल और गैस्ट्रिक जूस निकलता है, वही फूड का डाइजेशन करवाने में मदद करता है। अब जो है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं हम लोग? कायम कहते हैं। इज पास फ्रॉम स्टमच टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। मतलब स्टमच में पूरा डाइजेशन नहीं होता, पार्शियली डाइजेशन होता है हम लोग की तरह, ठीक है? और वो स्टमच से होते हुए फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, कहने का मतलब ड्यूडेनम, ड्यूडेनम में चला जाता है, जो कि इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, ड्यूडेनम। ओके, ठीक है? अब ड्यूडेनम जो है वो बाइल बाइल रिसीव करता है गॉल ब्लैडर से, receives bile from gallbladder and pancreatic juice from the pancreas through a common bile duct। एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर से ये बाइल लेता है, पैनक्रियाटिक जूस लेता है पैनक्रियास से, कौन? ड्यूडेनम में, और वहां पे जाके डाइजेशन करने में हेल्प करता है। बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पैनक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बाइल का क्या काम है? वो फैट को डाइजेशन करता है, जबकि पैनक्रियाटिक जूस का क्या काम है? जो भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन वगैरह है वो उसको डाइजेशन करता है, ठीक है? उसको करवाने में मदद करता है। बिल्कुल क्लियर कट ध्यान में रखना है। फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? तो इंटेस्टाइन में होता है, टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई।
जैसे हम लोग में वो उसी तरीके से इसमें भी होता है, ठीक है। विलाय या माइक्रोविलाय के द्वारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फाइनल डाइजेशन हो जाता है, ठीक है। ओके, अब जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है इनटू द रेक्टम में जाता है, जैसे हम लोग में सीलम होता था ना, उसी तरह यहाँ पे रेक्टम रेक्टम भी होता था, तो वह उसी तरह से यहाँ पे रेक्टम में जाता और क्लोएका के द्वारा बाहर पास आउट हो जाता है। ओके, ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट आ गया। अब देखते हैं यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो ये लैंड पे भी रहता है और वाटर पे भी रहता है, तो दो तरीके से ये अपना रेस्पिरेशन करता है। पानी में क्या करता है कि स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, जिसको क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। डिजोल्व ऑक्सीजन जो भी वाटर में होता है वो डिफ्यूजन के द्वारा स्किन के द्वारा अपने अंदर ले लेता है, तो ये इसका रेस्पिरेशन हो गया। जबकि लैंड पे क्या होता है, लैंड पे जो जमीन पे द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स तीनों काम करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरह। बकल कैविटी से भी सांस लेता है, स्किन से भी लेता है, लंग से भी लेता है। तो जो लंग्स रेस्पिरेशन जो लंग्स होता है उसे क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जिस तरह हम लोग में होता है उसी तरीके से उसमें भी होता है। अब जो फ्रॉग का लंग्स है, द लंग्स आर अ पेयर ऑफ इलोंगेटेड पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन थोरैक्स। लंग्स वहीं पे वहीं पे होता है, सिचुएटेड होता है जहां पे हम लोग का है, मतलब थोरैक्स पार्ट में सिचुएटेड होता है। ये पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बस इतना ध्यान रखें। लंग्स कैसा होता है, पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एयर इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स, सीधे नॉस्ट्रिल से जाता है, बकल कैविटी को होते हुए लंग्स के पास चला जाता है। अब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान जो गैसियस एक्सचेंज होता है फ्रॉग में, वो स्किन के द्वारा होता है, ना कि लंग्स और बकल कैविटी के द्वारा। वो क्या होता है, स्किन के द्वारा होता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका रेस्पिरेशन भी डन हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी फ्रॉग का डन हो जाता है। अब बात करते हैं वस्कुलर सिस्टम के बारे में, मतलब हार्ट वगैरह के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यहाँ देखिए, दोनों ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, यानी कि मिक्स्ड ब्लड लगभग पंप करेगा, ठीक है। ताजी सी बात है। एम्फीबिया में भी हम लोग पढ़े थे एनिमल किंगडम में। तो बेल डेवलप्ड क्लोज टाइप का होता है, ठीक है। जो फ्रॉग का होता है वो बेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप होता है। फ्रॉग्स हैव लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है जैसे हम लोग में, उसी तरीके से उसमें। ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। अब यहाँ देखिए, ब्लड वस्कुलर सिस्टम में हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होता है, ब्लड होता है, ये तीनों चीजें हम लोग में भी होती थी, इसमें भी है। लिम्फेटिक सिस्टम में वही लिम्फ, लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड, मतलब लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स, ये तीन चीजें लिम्फेटिक सिस्टम में भी होता है। हार्ट कहाँ होता है, ये भी मस्कुलर स्ट्रक्चर है, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी, मतलब वही थोरैक्स के आसपास ही होता है हार्ट में, ठीक है। जैसे हम लोग में उसी तरीके से इसमें यहाँ बस 3 चैम्बर होता है, जिसमें कि 2 ऑट्रिया होता है एंड 1 वेंट्रिकल होता है, ठीक है। एंड इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम से बाहर से बिल्कुल कवर्ड होता है कौन सा, हार्ट। अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस वेनोसा जॉइंस द राइट ऑट्रियम, ठीक है ना। इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन्स कॉल्ड वेना कावा, मतलब ये जो है इधर से हम लोग में वेना कावा था ना, तो यहीं पे साइनस वेनोसस जो है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है साइनस वेनोसस, की राइट ऑट्रियम के पास जाता है। और इसका क्या काम है, ये रिसीव करता है, ये रिसीव क्या करता है, जो इम्प्योर ब्लड है वो सब रिसीव करता है वेना कावा के द्वारा, मेजर वेन्स वेना कावा के द्वारा, ठीक है। तो याद रखना है, साइनस वेनोसस कहाँ है, राइट एट्रियम, भी है ना तो उल्टा होगा, एट्रियम में होगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस, यहाँ आर्टरियोसस है तो ये वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट होगा, ठीक है, वेंट्रल के पास होगा। वेंट्रिकल ओपन्स इनटू अ सैक लाइक कोनस आर्टरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द हार्ट, जबकि यहाँ से जो है वो कोनस आर्टरियोस निकलता था, ये प्योर ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। The blood from the heart is carried to all parts of the body by the arteries, arterial system, यही कोनस आर्टरियोसस के द्वारा निकलेगा ब्लड, और आर्टरीज के द्वारा सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ओके, द वेंट्रिकल के द्वारा, यहाँ पे वेंट्रिकल के द्वारा सारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द वेन्स collect blood from different parts of the body to the heart and form a venous system, ये वेन्स वगैरह जो है वो पूरे बॉडी से ले जाके लेता है और राइट एट्रियम को देता है सारा ब्लड, और यही जो होता है कि वेनस सिस्टम क्रिएट करता है, ठीक है। जबकि स्पेशल वेनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग्स। लीवर टू इंटेस्टाइन का स्पेशल वेनस कनेक्शन होता है, जिसको क्या कहते हैं, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और जो होता है किडनी को लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कनेक्ट करता है, ये होता है रेनल पोर्टल सिस्टम। रेनल पोर्टल सिस्टम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू किडनी,
2025 नीट का क्वेश्चन है। फ्रॉग से 4 क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी रेनल पोर्टल सिस्टम यहाँ हो जाता है, ठीक है। ओके, अब ब्लड इसमें जो होता है उसमें प्लाज्मा और सेल भी होते हैं, कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। सेल्स में क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, वही इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसीज, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होगा, जैसे हम लोग में उसी तरीके से इसमें। बस इसमें एक अंतर क्या आता है आरबीसीज में कि न्यूक्लिएटेड होता है, जबकि हम लोग में क्या था, न्यूक्लियस नहीं होता था आरबीसीज में, ठीक है। रेड कलर्ड पिगमेंट होता है, हेमोग्लोबिन होता है, ठीक है। लिम्फ थोड़ा सा डिफर करता है, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसीज। लिम्फ भी बिल्कुल हम लोग की तरह ही थोड़ा सा डिफरेंट करेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, वही आरबीसीज वगैरह नहीं होता है, कुछ प्रोटीन्स नहीं। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइट्स ड्यूरिंग सर्कुलेशन। ब्लड जो होता है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, गैसेज ले जाता है, पानी ले जाता है, ये पूरे बॉडी में सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है। बस इतना ही हम लोगों को पढ़ना है वस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉग। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस जो होता है, वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें पाया जाएगा, उसके द्वारा वो निकल जाता है, ठीक है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका एंड यूरिनरी ब्लैडर होता है। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये 4 चीजें पाए जाते हैं, ठीक है। These are compact, dark red bean colored structures situated little posteriorly in the body cavity on both side of vertebral column। मतलब 2 किडनी इसमें भी होता है, ठीक है। कहाँ पे सिचुएटेड, पोस्टेरली, लिटिल पोस्टेरली, कॉम्पैक्ट होता है, डार्क होता है, रेड बीन बिल्कुल हम लोग की तरह ही होता है, बोथ साइड ऑफ वर्टेब्रल कॉलम में पाए जाते, जैसे हम लोग में उसी तरीके से, ठीक है। इसमें अब ईच किडनी इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन भी हम लोग में, ठीक उसी प्रकार इसमें भी नेफ्रॉन्स पाया जाता है। 2 यूरेटर्स भी इमर्ज होते हैं किडनी से, 2 यूरेटर भी आते हैं, ठीक है। मेल फ्रॉग्स में, इन द मेल फ्रॉग्स the ureter act as the urogenital duct through opens into the cloaca, which opens into the cloaca, ठीक है। यूरोजेनिटल डक्ट जो होता है क्लोएका में ओपन हो जाता है, मतलब एक ही रास्ता होता है। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोएका। जैसे हम लोग में फीमेल्स में अलग अलग होता था ना, अलग अलग, ठीक उसी प्रकार फ्रॉग में भी अलग अलग होता है, यूरेटर अलग होता है, ओविडक्ट अलग होता है, लेकिन मेल फ्रॉग में एक ही में होता है, ठीक है। A thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum। thin walled urinary bladder जो होता है वो रेक्टम के वेंट्रल साइड में होता है। यू भी ऐसे याद रखना, वेंट्रल ऑफ द रेक्टम, ठीक है। ओपन सिंड्रोम कोलोइका, ये भी कोलोइका में जाके खुलता है। तो सारी चीजें जो है वो कोलोइका में जाके खुलेगा, उसी से एक्सक्रिएट आउट होता है, ठीक है। अब फ्रॉग एक्सक्रिएट यूरिया, यूरिया एक्सक्रिएट करता है, और यही वजह है कि इससे यूरियोटेलिक एनिमल कहता है। जैसे हम लोग भी यूरिया एक्सक्रिएट करते हैं तो यूरियोटेलिक एनिमल होता है, उसी तरीके से फ्रॉग भी यूरियोटेलिक एनिमल होता है। एक्सक्रीटरी वेस्टेज आर कैरीड बाय ब्लड इनटू द किडनी व्हिच इज सेपरेटेड एंड एक्सक्रिएटेड, ठीक है, बाहर निकल जाता है। अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बात करते हैं, तो सारी चीजें जो है, जैसे हम लोग में था न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें भी उसी तरीके से पाया जाएगा, वही पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथाइमस, पिनियल ग्लैंड, ये सब भी हम लोग में पाया जाता है, ठीक है। तो फ्रॉग में भी बिल्कुल सेम तरीके से पाया जाएगा, ओके। अब यहाँ पे देखिए, जो न्यूरल सिस्टम है ना, उसमें भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होते हैं। इसमें एक और होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें कि सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक होता है। कहने का मतलब, हम लोग में सीएनएस होता था, ब्रेन स्पाइनल कोड, पीएनएस होता था, स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता था, सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, तो इसमें भी पाया जाएगा। इसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉग में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जो कि ब्रेन के द्वारा, ब्रेन से राइजिंग होता है, ओके, ठीक है। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। हम लोग में भी क्रेनियम, इसमें भी क्रेनियम। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन क्या क्या होता है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन यहाँ से बना सकता है। फोर ब्रेन इंक्लूड्स पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हम लोग में पेयर होता था, 2 भागों में बढ़ जाता था हेमिस्फीयर, हाँ, अनपेयर्ड डाइसेफ्लॉन, ठीक है, ओके। मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स, कहाँ होता है, मिड ब्रेन में होता है। हिंड ब्रेन में क्या होता है, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पॉन्स नहीं होता, बस इतना याद रखो, पॉन्स नहीं होता, सेरेबेलम और मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। Medulla oblongata passes out through the foramen magnum and continues into a spinal cord।
मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है फोरामेन मैग्नम से पास आउट होता है, मतलब बीच से निकलता है, स्पाइनल कोड तक जाता है, ठीक है। बीच इंक्लूड्स ऊपर से उसके ऊपर, मतलब वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से जाता है, बीच से जाता है, ठीक है। बस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप भूल सकते हैं, तो इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना है। यहाँ फिगर देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट फिगर है। वासा इफ्रेंसिया यहाँ पे होता है, टेस्टिस यहाँ पे, एड्रिनल ग्लैंड है ये बीच में, रेक्टम ये होता है, यूरिनरी ब्लैडर, कोलोइका अपर्चर, ये जान सकते हैं। यूरिनरी डक्ट हो गया, यहाँ पे किडनी, ये बीडर्स कैनाल है, और ये फैट बॉडीज होता है, बिल्कुल ध्यान में रखना, ठीक है। अब थोड़ा सा फ्रॉग के बारे में है कि देखते हैं हम लोग कि सेंस ऑर्गन भी होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन, जैसे हम लोग में उसी तरीके से इसमें भी। टच के लिए सेंसरी पेप्लियाई होता है, टेस्ट के लिए टेस्ट बड होता है, स्मेल के लिए नजल एपिथेलियम, विजन आईज के लिए होता है, हेयरिंग टिम्पेनम विथ इंटरनल ईयर्स होते हैं। आउट ऑफ दिस आईज एंड इंटरनल ईयर्स जो होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस सब में से जो सेंस ऑर्गन है, इस सब में से आईज और इंटरनल ईयर्स जो है वो वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, लेकिन जो बच जाता है, जो बाकी सब जो है टच टेस्ट स्मेल वगैरह के लिए जो है, वो सेलुलर एग्रीगेशन है, कहने का मतलब बहुत सारा सेल एक ही जगह इकट्ठा हो गया, एग्रीगेट हो गया, तो उस तरीके का है, ठीक है। यहाँ से टफेस्ट क्वेश्चन बना सकता है आपको, इस बात का ध्यान रखें। और चूंकि 2025 में पूछा था, 2026 में आने का मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स चांस है, यहाँ से बनता है आपको, ओके। आइज इन ए फ्रॉग आर पेयर ऑफ एस्पेरिकल, जो कि ऑर्बिट में होता है, ठीक है। आइज जो है बिल्कुल हम लोग की तरह ऑर्बिट में होता है। सिंपल आइज पोजेसिंग ओनली वन यूनिट, सिंपल आइज जिसको कहते हैं, जिसका एक यूनिट होता है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट होता है, फ्रॉग में एक्सटर्नल ईयर हम लोग की तरह एक्सटर्नल ईयर पिना वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ओनली टिम्पेनम होता है, ठीक है, जो कि बाहर से भी हम लोग देख सकते हैं। एंड ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हेयरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, ईयर जो होता है, हम लोग में भी बैलेंसिंग और इसमें भी बैलेंसिंग होता है, हम लोग में भी सुनने का काम, इसमें भी सुनने का काम, ठीक है। ह्यूमंस में भी सुनने का काम और बैलेंसिंग का काम, तो यहाँ फ्रॉग में भी यही दो काम होते हैं, ठीक है, ईयर का। और फ्रॉग जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी जो होता है वेल ऑर्गेनाइज होता है, इसमें भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, वासा टेस्टिस एड्रेनल ग्लैंड, फैट स्टोरेज बॉडीज, फैट बॉडीज। यहाँ पे फैट बॉडीज नहीं होता, तो फैट बॉडीज सिर्फ और सिर्फ मेल में होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे, फैट बॉडीज सिर्फ और सिर्फ मेल्स में। यहाँ पे अच्छा हाँ, यहाँ पे भी फैट बॉडीज है, मतलब फैट बॉडीज दोनों में होता है। यहाँ पे ओविडक्ट हो गया, ओवरी, ओवा, यूरेटर, ठीक है, ना कि उसको जैसे ओविडक्ट इसको मार दिया, नहीं, ये यूरेटर है, ओविडक्ट यहाँ पे ये आता है, ये क्लोएका है, क्लोएकल अपर्चर, यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पे। फ्रॉग में जो होता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वेल ऑर्गेनाइज होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ येलोइश और व्हाइट टेस्टिस होता है, व्हिच आर फाउंड एडेड टू द अपर पार्ट ऑफ किडनीज बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोकार्डियम। तो बड़ी टेस्टिस जो होता है येलोइश और व्हाइट होता है मेल में, और एडहेड होता है, जुड़ा हुआ होता है अपर पार्ट ऑफ किडनी से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे देख लीजिए ना, टेस्टिस अपर पार्ट ऑफ किडनी से जुड़ा हुआ है ना, हाँ, मेजोकार्डियम होता है, ठीक है। मेजोकार्डियम डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम मेजोकार्डियम से एडहर्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है, उसको बांधे हुए रहता है, ठीक है। अब वासा इफ्रेंसिया इसमें भी होता है, 10 से 12 इन नंबर, वासा इफ्रेंसिया 10 से 12 इन नंबर होता है, जो कि टेस्टिस से निकलता है। दे इंटर द किडनीज ऑन देयर side and open into bladder canal. Finally, it communicates with the urogenital tract that comes out of the kidneys and opens into the cloaca. यहाँ स्पर्म पैसेज देख लीजिए, यही क्वेश्चन बनाएगा, तो यही टेस्टिस से निकला, वासा इफ्रेंसिया, उसके बाद किडनी, उसके बाद ब्लैडर कैनाल, ठीक है। ओके, उसके बाद कहाँ चल जाता है, ब्लैडर कैनाल के बाद यूरोजेनिटल डक्ट में चला गया, फिर किडनी से बाहर निकल जाता है, फिर क्लोइका में जाके निकल जाता है, ठीक है। क्लोइका क्या होता है, क्लोइका इज अ स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल, यूरिन, स्पर्म वगैरह जो होता है बाहर निकालने में मदद करता है। कौन करता है, क्लोइका करता है। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, इसमें ओवरी जो होता है किडनीज के बगल में सिचुएटेड होता है, लेकिन कोई भी फंक्शनल कनेक्शन किडनी में नहीं होता, ठीक है, किडनी के साथ नहीं होता ओवरीज का कोई भी फंक्शन कनेक्शन, लेकिन टेस्टिस का होता था फंक्शन कनेक्शन, यहाँ देख लीजिए बिल्कुल जुड़ा हुआ किडनी से, ठीक है। टेस्टिस, ओवरी नहीं होता, ओवरी बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है, ओके। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट arises from the ovaries opens into the cloaca separately। अब यहाँ पे देखिए ओविडक्ट जो होता है वो ओवरी से निकलता है, ठीक है, और वो क्लोइका में सेपरेटली खुलता है, मतलब जुड़ता है, ठीक है, ओपन्स इनटू द क्लोइका सेपरेटली, अलग अलग जुड़ता है। अब एक जो मैच्योर फीमेल है वो एक टाइम में 2500 से लेके 3000 ओवम देता है, ठीक है, ओवम देता है।
फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है जो कि वाटर में होता है, इसी वजह से इसको वाटर में रहना जरूरी है। टैडपोल लार्वल स्टेज के द्वारा डेवलपमेंट इसका होता है, जिसको टैडपोल कहते हैं। टैडपोल मेटामॉर्फोसिस करता है, तब जाके एडल्ट बनाता है। अब फ्रॉग जो है वो हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। कैसे बेनिफिशियल? इंसेक्ट्स को खा जाता है और इस तरह से क्रॉप को बचाता है। ठीक है। फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट लिंक है फूड चेन और फूड के वेव के बीच में। और कुछ कंट्रीज में जो फ्रॉग है वो भोजन के रूप में भी यूज किया जाता है मैन के द्वारा। मस्कुलर लेग जो होता है मैन के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। अब यहाँ देखें, कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड रिपोर्स जो होता है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ध्यान रखेंगे, कनेक्टिव टिश्यूज कवर्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है सारे टिश्यूज को कवर कर ले जाता है, अपना होता है। ओके, बस यहीं तक हम लोगों को फ्रॉग के बारे में जानना था। यहाँ पे पूरा फ्रॉग खत्म होता है, अच्छे से A to Z चीजें खत्म होती हैं बिल्कुल। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0